श्रेष्ठतम संत श्री मुरलीधर जी महाराज सिग्नेचर फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित श्री राम कथा में उपस्थित माता श्री, कोई कह रहा आवाज नहीं आ रही है राम कथा में तो पूज्य मुरलीधर जी की आवाज आनी चाहिए। माता श्रीमती गीता देवी जी, उनके पुत्र श्रीमान प्रदीप अग्रवाल जी, श्रीमान ललित जी, श्रीमान देवेंद्र जी, श्रीमान रवि जी, श्री नरेश जी मित्तल, श्री विपिन जी मित्तल, श्री रमेश जी गुप्ता, समाज सेवी सत्यभूषण जी, समस्त सिग्नेचर ग्लोबल फाउंडेशन परिवार और इस सभागार में उपस्थित सभी राम भक्तों, आप सभी को राम राम और जय श्री राम। आज मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ इसलिए कि जिस समय मैं इस राम कथा आयोजन के सभागार में प्रवेश कर रहा था तो एक प्रसंग चल रहा था भगवान श्री राम के वैवाहिक कार्यक्रम का। वहाँ से प्रारंभ हुआ और धनुष तोड़ने की गति, उसके पश्चात जयमाला और अंत में मैं आप सबके बीच में हूँ केवल और केवल एक बात कहने के लिए। मैं प्रायः ऋषिकेश प्रत्येक वर्ष जाता हूँ और परमार्थ निकेतन में मैं रुकता हूँ, परिवार सहित जाता हूँ और पिछले लगभग 3 वर्षों से मुझे पूज्य मुरलीधर जी महाराज की कथा के श्रवण का सौभाग्य मिल रहा है। मैं वहाँ नहीं पहुँचूँ तो मेरा कक्ष ठीक उसके बिल्कुल इस प्रकार का है कि वहाँ बैठ कर के भी मैं कथा सुनता रहता हूँ। और इस बार जब मैं गया तो चर्चा हुई महाराज श्री से, उनका आग्रह भी था और मुझे भी लग रहा था कि यदि आग्रह मिल जाए तो और भी मेरे लिए सुगमता होगी। तो अगले साल के लिए तो मैंने बना लिया कि महाराज जी हम मिलेंगे, फिर मिलेंगे 2025 में, 2025 नहीं 2026, 25 में तो अभी मिले थे। महाराज श्री ने एक संकेत दिया कि संभवतः मैं दिल्ली आने वाला हूँ और दिल्ली में मेरी राम कथा का आयोजन होगा। तो मैंने कहा ये तो महाराज श्री मेरे लिए और भी सौभाग्य की बात होगी। घर बैठे अगर संत गणों के दर्शन हो जाए, राम कथा सुनने का अवसर मिल जाए तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। आज वो सचमुच में मेरा जो सपना था दिल्ली में प्रवर संत मुरलीधर जी महाराज से के सानिध्य में थोड़ा सा बैठने का, वो सपना पूरा हुआ और मैं इसके लिए प्रभु श्री राम को भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और साक्षात कृतज्ञता तो मैं महाराज श्री के प्रति व्यक्त करता हूँ। राम कथा एक ऐसा विषय है जिसको हम भारतीय और विशेष करके जो सनातन परंपराओं को मानने वाले हैं वो हम सबके रगों में रच बस गया है और वर्ष भर चलता रहता है। मंदिर हो, मंदिर के बाहर हो, दशहरा आए तो रामलीला हो, इस प्रकार पूरा कार्यक्रम ही चलता रहता। और मुझे लगता है कि कोई जब हम कभी कभी अच्छी अच्छी बातों को लेकर के अपने व्यापार से संबंधित भी कोई बातें अगर करते हैं या दैनिक कार्यों से संबंधित, तब भी उसमें प्रभु श्री राम के चरित्र का कहीं न कहीं उल्लेख आ ही जाता है। मैं उस पर अधिक नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन एक बात कहना चाहूँगा
कि राम कथा का श्रवण मात्र श्रवण से बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला। जब तक आप उसको अपने जीवन में ना उतार लें, अपने आचरण में ना उतार लें, और वो परंपरा धीरे धीरे आती है, बशर्ते कि हम प्रयास करते रहें। हर व्यक्ति का, हर मानव का जीवन सुविचारित हो, सद्विचार हो, करुणामयी हो, दयामयी हो, परमार्थ से युक्त हो और लोगों को एक प्रेरणा देने वाला जीवन हमारा बने। और उसके लिए मैं सोचता हूँ कभी कभी कि सबसे अच्छा ये प्रभु राम को जो 14 वर्षों का वनवास हुआ था, उसका अभिप्राय जो भी है वो महाराज श्री अधिक बता पाएंगे। मैं एक छोटी सी अल्प बुद्धि के अनुसार सोचता हूँ कि वनवास जाने का अभिप्राय है कि आप प्रकृति के कितने नज़दीक पहुँचते हैं, संपर्क में, उनके संपर्क में कितने आते हैं। और आज सचमुच में कोरोना को तो हम सब लोगों ने झेला है। जितनी विपत्तियां हैं, मानवीय विपत्तियां, उन सब का एक ही कारण है कि हम प्रकृति से धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। प्रभु राम के जीवन से हमें सबसे बड़ी प्रेरणा, और प्रेरणा इसलिए कि प्रकृति हमें एक ऐसे गुणों का संचार करती है हमारे अंदर कि वो गुण यदि हम अपना लें, मुझे लगता है कभी कभी यदि हम तुलना करें प्रभु राम के जीवन के गुणों का और प्रकृति के गुणों का, तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ समानता मिलती है। समानता इस दृष्टि से कि प्रभु राम का जीवन अद्वितीय। आज तक इतिहास में ऐसा कोई परिवार नहीं हुआ या ऐसा कोई, यदि हम उनको व्यक्ति मान लें, हम तो उनको सब कुछ मानते हैं, लेकिन उनका यदि व्यक्तित्व भी मान लें कि वो एक महापुरुष थे, तो वो एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने, जिनके जीवन ने हमें सिखाया कि हमारा व्यवहार, हमारा आचरण भाई के प्रति कैसा होना चाहिए, पिता के प्रति कैसा होना चाहिए, कुमाता शब्द शायद अच्छा ना हो, लेकिन जो सगी माता ना हो उसको हम कुमाता कहें, उसके प्रति कैसा होना चाहिए, और प्रजा के प्रति कैसा होना चाहिए, और यदि कोई शत्रु है तो उसके भी प्रति कैसा होना चाहिए। और एक उदाहरण आता है कि जब सब कुछ ये 14वें वर्ष में ये आपका उनका वनवास का अंत हो रहा था, युद्ध हो रहा था लंका में, तो भगवान राम जानते थे कि रावण यद्यपि मेरा शत्रु तो हम नहीं कहेंगे, उनका तो कोई शत्रु नहीं था, लेकिन सांसारिक शब्दों में यदि उनको शत्रु भी मान लें तो उनकी विशेषता ये थी कि वो बहुत विद्वान व्यक्ति था, और उस विद्वान का जो उसकी समझदारी है, उसका अनुभव है, उस अनुभव के लिए भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण को कहते हैं कि आप जाइए, वो मृत्यु शैया पर हैं, लेकिन आप जाइए, उनसे कुछ सीखिए। एक इतना मंगलमयी उनकी सोच हर व्यक्ति के लिए कि शत्रु के प्रति भी कैसा हमारा व्यवहार हो। लेकिन जो मैं प्रकृति की बात कर रहा हूँ महाराज श्री, प्रकृति हमें सब कुछ देती है। नदियाँ हैं, पानी देती हैं, स्रोत हैं, वो हमें पानी देते हैं, वृक्ष हैं, वो हमें छाया देते हैं, फल देते हैं, देते ही देते हैं। अभी हम एक छोट और इतना देते हैं जिसको कि एक प्रकृति का कानून भी कहते हैं, कुदरत का कानून भी कहते हैं। वो कानून ये है कि प्रकृति का कानून ये है कि इंसान जो कुछ भी देता है वो कई गुना उसको रिटर्न में मिलता है, कई गुना। एक छोटा सा उदाहरण, एक दाना हम कहीं पृथ्वी में डाल दें, उसका आप देखेंगे कितने कई गुना। एक आम का हम पेड़ लगा दें, सैपलिंग लगा दें, उसका ना जाने कितने गुना हमें मिलेगा। आज जिस महाराज जी में आवास में समय नहीं है, अन्यथा मैं फिर आपको अनुरोध करूंगा जब अगली बार आप दिल्ली आएंगे तो मेरे आवास पे भी पधारें।
उस आवास में, वो सरकारी आवास है, वहाँ मैं देखता हूँ कि लगभग 15 आम के पेड़ हैं और आते हैं हर साल। ये जो मैंने कहा कि अच्छा दोगे तो अच्छा, और सभी उनमें 15 पेड़ों में 14 पेड़ के बहुत मीठे हैं। एक पेड़ ऐसा है जिसका कि वो ना तो हम लोग कोई खा पाता है, यहाँ तक कि वो जो हमारे हनुमान जी की सखा हैं बंदर, वो भी आते हैं, वो भी नहीं खाते हैं उसको। ये मैं सोचता हूँ कि क्यों ऐसा, गलती से शायद लग गया होगा, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि जिस भले आदमी ने वो 15 आम के पेड़ लगाए, वो कितना महापुरुष होगा। वो तो चला गया, और इसीलिए हमने परिवार वालों से कहा कि उनका लगाया हुआ पेड़, उनका लगाया हुआ आम तो हम खाते हैं, बांटते भी हैं, लोगों को बांटते भी हैं, लेकिन अभी हमें भी लगाना चाहिए, ताकि उसका आम हमें तो नहीं मिलेगा, लेकिन हम जानते हैं किसी न किसी को तो मिलेगा। और एक जो कार्यक्रम जिसको प्रदीप जी ने एक योजना बना रहे हैं, महाराज जी आपका भी सानिध्य मिलेगा, वृक्षारोपण। मैं बहुत उसके लिए सजग भी हूँ और उसके लिए समर्पित भी हूँ। तो मैं कह रहा था, प्रकृति, ये प्रकृति जो हमें देती है, हमें सिखाती है कि भाई देते चलो, जो भी आपसे मिलने आए उसको देते चलो और देते चलो। जब मैंने इनके बारे में, इनके परिवार के व्यापार के बारे में मुझे सत्यभूषण जी ने थोड़ा सा जानकारी दी, लेकिन एक जानकारी जो मुझे बहुत आकर्षित की महाराज जी, इन्होंने कहा कि उनका जो कार्यालय है ना, उस कार्यालय में दिव्य ध्वनि, वो कीर्तन हो, कोई भजन हो किसी के, तो वो दिव्य ध्वनि जो है वो हमेशा प्रसारित होती रहती है। ये मैंने बहुत कम कार्यालयों में नहीं देखा। कार्यालयों के लोग तो व्यापारी वर्ग है, उद्योगपति, वो कहते हैं कि यहाँ प्रभु राम का यहाँ पर क्या काम है हमारे व्यापार में, वो उनका घर पर काम है, और घर की उनकी देखभाल करने वाली हमारी जो बहनें हैं वो देखभाल करती हैं। लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये जो मैं प्रकृति की बात कर रहा था, प्रकृति से हमें बहुत सीखना है। और ये शास्त्रों में कहा गया है कि प्रभु भगवान राम का के बारे में, उनको यदि पाना है, जिसको हम कहते हैं ब्रह्मांड के नियंत्रण, वो कंट्रोलर भी हैं, क्रिएटर भी हैं, सब कुछ हैं, उनके बारे में अगर उनको प्राप्त करना है, हमारा जीवन चला जाता है, लेकिन कभी कभी साधना करते हैं तो चाहते हैं कि वो भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये जन्म मरण के चक्कर से हमें मुक्ति मिल जाए, इसकी हम कामना भी करते हैं। और यही हम महाराज श्री के मुखारबिंद से जब हम सुनते हैं तो उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं यहाँ पर कई बार कहा गया है शास्त्रों में कि सतयुग हो, उसके बाद त्रेता हो जिसमें भगवान राम पैदा हुए थे, उसके बाद द्वापर जिसमें भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए, ये कलयुग चल रहा है। कहा गया है कि पिछले युगों में, 3 युगों में शायद यदि प्रभु को पाना है तो आपको पहाड़ों पे जाना पड़ेगा, कंदराओं में रहना पड़ेगा, साधना से युक्त। अभी कुछ ही वर्षों पहले, कुछ ही वाला हजारों साल पहले, भगवान बुद्ध का उदाहरण ले लीजिए, भगवान महावीर का उदाहरण ले लीजिए। जब मैं बिहार का राज्यपाल था तो महाराज श्री मैंने देखा वो किस किस प्रकार के उन्होंने कष्ट सहे, दोनों महापुरुषों ने, दोनों अवतारों ने। लेकिन कहा गया कि कलयुग में, श्री रामचरितमानस में भी उसका उल्लेख किया गया, तुलसीदास जी ने किया है, कलयुग केवल नाम आधारा, अर्थात सबसे जो सस्ता, व्यापार की दृष्टि से सबसे सस्ता सौदा यदि हम कहें इंसान के लिए, वो यही है कि केवल नाम के आधार पर आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। और ये नाम की महिमा, एक जगह प्रसंग, महाराज श्री मैं राम कथा सुन रहा था तो मुझे ऐसा सुनाया गया, मैंने सुना, कितनी सच्चाई है उसमें मैं नहीं जानना चाहता। तो नाम के बारे में, नाम का कितना महत्व है,
वो कहा गया कि जब प्रभु राम समुद्र के किनारे जाते हैं श्रीलंका तक पहुंचने के लिए, तो कोई उपाय नहीं सूझता है, कोई एक सेतु बनाना है, और सेतु बनाने के लिए क्या पत्थर इकट्ठे करना है, पत्थर डालने हैं तो बनेगा। और जो हनुमान जी ने उसमें लीड ली, उन्होंने इनिशिएटिव लिया, वो आगे आते हैं और वो एक एक पत्थर जो है वो अर्पित करते हैं, एक एक पत्थर, लेकिन राम का नाम लेकर के। उनके साथ जो और बानर हैं सब लोग एक पत्थर लेते हैं, राम 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 करते हुए, और जो समुद्र देवता है उनको अर्पित करते हैं। उन्होंने पूछा प्रभु राम ने कि भाई मैं भी तो कर सकता हूँ, देखता हूँ मेरे पत्थर का क्या होता है। तो उन्होंने जो पत्थर उठाया और उसको समुद्र में छोड़ दिया। जिसको प्रभु राम छोड़ दें उसका कोई पालनहारा नहीं है। और यही उस प्रसंग में बताया गया कि प्रभु राम पत्थर उठाते थे और छोड़ देते थे और हर पत्थर डूब जाता था। तो उन्होंने हनुमान जी से पूछा कि इसका क्या राज है, आप हमारा नाम लेते हो और पत्थर तैरता रहता है, लेकिन हम हमारा नाम लेते हो और हम स्वयं पत्थर को डाल देते हैं, पत्थर को छोड़ देते हैं पानी में, तो हमारा पत्थर डूब जाता है, ऐसे इसका क्या राज है। तो हनुमान जी ने कहा कि महाराज, हम आपका नाम लेते हुए आपके नाम के साथ में समुद्र देवता को हम अर्पित करते हैं। आप जो हैं उस पत्थर को आप छोड़ देते हो, और जिसको आपने छोड़ दिया इस ब्रह्मांड में किसी का साहस नहीं है वो जिसको छोड़ा है उसको कुछ मदद कर सके, एक ये नाम का। और इसीलिए महाराज श्री, मैं संस्कृत का कोई बहुत निपुण नहीं हूँ, विद्वान नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगा एक श्लोक में गीता आपने आज उल्लेख भी किया, एक गीता में इसका भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उस महाभारत के युद्ध के समय जब वो उपदेश दे रहे थे, उसमें एक उन्होंने, ये गीता का अध्याय 8 है, उसमें श्लोक 5 उन्होंने कहा है कि अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति सा मदभावम याति नास्यत्र संशया। और इसका हम सब लोगों के लिए, साधारण व्यक्तियों के लिए उन्होंने कहा है, अर्थ जो बताया कि जो पुरुष अंत काल में मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग करता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। अर्थात ये भगवान कृष्ण जो है वो गारंटी देते हैं। अब वो कोई भी हमारा इष्ट हो सकता है, प्रभु राम हो सकते हैं, भगवान कृष्ण हो सकते हैं, हनुमान जी हो सकते हैं, शंकर जी हो सकते हैं, दुर्गा माता हो सकती, कोई भी इष्ट हो, और यहाँ तक कि हमारे पूज्य मुरलीधर जी भी हो सकते हैं। इनका नाम लेते रहेंगे, अंत समय में मुझे लगता है कि ये जो गारंटी दी है भगवान कृष्ण ने, वो गारंटी पक्की है। इसलिए नाम को लेकर के जिसको जो भी नाम सूट करता है, जो भी नाम, लेकिन नाम, गीता प्रेस गोरखपुर से मैं जब संपर्क में आया तो महाराज श्री, मैंने उनको देखा, सेठ जी जिनको कहते थे जयदयाल गोयंदका जी, उसके बाद भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, जयदयाल गोयंदका जी के बारे में वो कहते थे कि वो नाम उच्चारण, वो जब चलते थे, व्यापार में बैठते थे गद्दी में, नाम उनका वही चलता रहता था। वो कहते थे व्यापार की बातें हम कान से सुनते हैं, लेकिन नाम से, मुंह से जो है राम का नाम। अच्छा, ये मुझे पता नहीं महाराज जी, दृष्टता मैं कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं था आपने कल क्या बोला, लेकिन ये उनकी विशेषता, और ये विशेषता उनकी। और वो कहते थे कि जब वो रास्ते में चलते थे, पैदल चलते थे, तो उसमें भी नीचे झुक कर के, वो तो ठीक है,
स्वाभाविक जीव जंतु को देखते हुए चलते थे, लेकिन वो उनके नाम का उच्चारण चलता रहता था। और ये नाम का, और उन्होंने एक ऐसा एक संकल्प लिया था कि किसी व्यक्ति की अंतिम सांसें आने वाली हों तो उसके पास बैठ करके ये प्रभु श्री राम का, भगवान कृष्ण का, जो भी उनका इष्ट देव हो, उनको बैठ करके वो करवाते थे। और उसका बहुत सारे लोगों का कहना है कि उनको मुक्ति भी मिली, वो जो चाहते थे वो भी मिला। ये प्रभु श्री राम की कथा, इसको मैं एक ही बार आप सब से मैं अनुरोध करूँगा, विनम्र प्रार्थना करूँगा, उतने गुण तो हम सब साधारण मनुष्यों में नहीं आ सकते, लेकिन जितने भी हो सकते हैं उनको जब भी कभी हम विपत्ति में हों, जब भी कभी हमारे सामने कोई समस्या हो, तो उनका नाम लेकर के और प्रभु राम के जीवन पर यदि हम एक नज़र डालेंगे तो मुझे लगता है हमारे जितनी समस्याएं, दैनिक समस्याएं हैं या अन्य समस्याएं हैं, उनकी ओर एक हमें सुविचारित मत मिलेगा। महाराज श्री, मैं धृष्टता के लिए क्षमा चाहूँगा। आपने मुझे यहाँ, मैं श्रोता हूँ और श्रोता की हैसियत से ही मैं वहाँ बैठा था, वही मुझे वहीं तक रहने दीजिए। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद।